नकली करेंसी की छपाई एक ऐसा अंडरग्राउंड अपराध है जो किसी भी देश की आर्थिक रीढ़ को हिला सकता है। आपने भी भारत में समय समय पर नकली नोट बनाने वाले गिरोहों के पकड़े जाने की खबरें जरूर देखी होंगी। लेकिन क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि आखिर ये नकली नोट तैयार कैसे किए जाते हैं? ये फेक करेंसी नेटवर्क अपने बनाए हुए नोटों को बाजार तक कैसे पहुंचाते हैं? उन्हें इससे क्या मुनाफा होता है? और वो कौन सी तकनीकें हैं जिनके जरिए ये लोग सरकार की कड़ी निगरानी के बावजूद नकली नोट छापने में कामयाब हो जाते हैं? आज की इस वीडियो में हम नकली नोटों और इन्हें बनाने वाले पूरे नेटवर्क की परत दर परत सच्चाई सामने लाने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नकली नोटों की दुनिया को समझने से पहले जरूरी है कि हम भारत में नोट छपाई के इतिहास पर एक नजर डालें। दरअसल वर्ष 1935 में भारत के केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसके कुछ ही साल बाद 1938 में आरबीआई ने यह महसूस किया कि देश को अपनी खुद की मुद्रा छापने की जरूरत है। उसी वर्ष भारत में पहली बार कागजी मुद्रा जारी की गई, जिस पर किंग जॉर्ज सिक्स की तस्वीर छपी हुई थी। इसके साथ ही 10, 100, 1000 और अन्य मूल्य वर्ग के नोट भी चलन में आए। यहीं से भारत में करेंसी नोटों की छपाई का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज तक लगातार जारी है। आजादी के बाद भारतीय नोटों में कई बार बदलाव किए गए। जैसे जैसे देश में तकनीकी विकास हुआ, वैसे वैसे कुछ असामाजिक तत्वों ने इस सिस्टम का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जाली नोट छापने का धंधा भी पनपने लगा। वर्ष 1996 में पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह एहसास हुआ कि नोटों की सुरक्षा को और मजबूत करना जरूरी है। इसके बाद ज्यादा सिक्योरिटी फीचर्स वाले नए नोट बाजार में उतारे गए ताकि नकली नोटों पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन साल 2000 के बाद टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से आगे बढ़ी, उतनी ही तेजी से नकली नोटों का कारोबार भी फैलने लगा। इसी समस्या और काले धन पर रोक लगाने के उद्देश्य से 2016 में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद कर दिया। हालांकि इसके बाद जब 2000 रुपये का नया नोट आया, तो कुछ समय में ही यह भी नकली नोट माफिया के निशाने पर आ गया। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2017 और 2018 में देश भर में पकड़ी गई कुल नकली करेंसी में करीब 56% हिस्सा सिर्फ 2000 रुपये के नकली नोटों का था। हैरानी की बात यह थी कि इतनी सुरक्षा के बावजूद ये नोट कई बार एटीएम मशीनों को भी धोखा दे रहे थे। आखिरकार 2023 में सरकार ने 2000 रुपये के नोटों को भी चलन से बाहर कर दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर नकली नोट बनाए कैसे जाते हैं? सच ये है कि ज्यादातर नकली नोट छापने वाले गिरोहों का तरीका लगभग एक जैसा होता है। फर्क सिर्फ उनकी कारीगरी और सटीकता में होता है। कुछ गिरोहों के बनाए नोट ज्यादा असली लगते हैं, जबकि कुछ की कॉपी जल्दी पकड़ में आ जाती है। नकली नोट बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहला कदम होता है खास किस्म के कागज का इंतजाम। ये कागज वजन, मोटाई और टेक्सचर में असली आरबीआई नोटों से करीब 80 से 90% तक मिलता जुलता होता है। यह कागज साधारण जेरॉक्स पेपर से काफी महंगा और बेहतर क्वालिटी का होता है। इसके बाद असली नोटों को हाई रेजोल्यूशन स्कैनर से स्कैन किया जाता है और कंप्यूटर पर उनके हर बारीक डिटेल का विश्लेषण किया जाता है। जब सब कुछ सही बैठ जाता है, तब सॉफ्टवेयर की मदद से उनकी एक मास्टर कॉपी तैयार की जाती है। इसके बाद सफेद कागज पर नकली वाटरमार्क डाला जाता है। ये वही निशान होते हैं जिन्हें हम नोट को रोशनी के सामने रखकर देखते हैं। अब नकली नोटों के कारीगर इस फीचर की भी नकल करने लगे हैं। इसके बाद नोटों पर हरे रंग की सुरक्षा पट्टी जोड़ी जाती है और कुछ हिस्सों में हल्का उभार भी दिया जाता है। फिर जेरॉक्स या प्रिंटिंग मशीन की मदद से एक शीट पर एक साथ चार चार नोट छापे जाते हैं। चूंकि असली नोटों पर हाथ फेरने पर उभरी हुई छपाई महसूस होती है, इसलिए नकली नोट बनाने वाले स्क्रीन प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। हरे और गुलाबी रंग की स्याही से कुछ खास हिस्सों को उभारा जाता है। आखिर में कट्टर की मदद से इन नोटों को बेहद सफाई से काटा जाता है, गड्डियां बनाई जाती हैं और फिर इन्हें बाजार में खपाने की तैयारी शुरू होती है। हालांकि इन अपराधियों पर हमेशा पकड़े जाने का खतरा मंडराता रहता है, लेकिन ज्यादा मुनाफे का लालच इन्हें
इस रास्ते पर ले आता है। ये गिरोह इतनी सफाई से काम करते हैं कि कई बार बेहद समझदार लोग भी इनके बनाए नोटों को पहचान नहीं पाते। चाहे नोट का रंग हो, आरबीआई की हरी पट्टी हो या बाकी डिजाइन, हर चीज को बारीकी से कॉपी किया जाता है। कई मामलों में तो बैंक कर्मचारी भी धोखा खा जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि नकली नोटों की सप्लाई के बदले ये गिरोह क्या मांगते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादातर मामलों में ये लोग असली नोटों के बदले नकली नोट ही देते हैं। राजस्थान पुलिस द्वारा पकड़े गए 32 वर्षीय कैलाश मेघवाल ने पूछताछ में बताया था कि देश के ज्यादातर नकली नोट गिरोह 1 लाख रुपए के असली नोटों के बदले 2 लाख रुपए के नकली नोट सप्लाई करते हैं। इसका मकसद होता है कि नकली नोट धीरे धीरे बाजार में खपते रहें और किसी को शक भी ना हो। अब बात करते हैं कि ये नकली नोट आम लोगों तक कैसे पहुंचते हैं। इसके लिए हमें कुछ पुलिस रिपोर्ट्स पर नजर डालनी होगी। उत्तर प्रदेश में आए दिन नकली नोटों से जुड़े गिरोह पकड़े जाते रहे हैं। हाल ही में महनाजपुर में एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया जिसका सरगना एक नामी इंग्लिश स्कूल का प्रिंसिपल था, जो स्कूल परिसर में ही नकली नोट छाप रहा था। वहीं फिरोजाबाद में भी करीब 3 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। इन गिरोहों से पूछताछ में यह बात सामने आई कि नकली नोट खपाने का सबसे पसंदीदा तरीका शराब के ठेके होते हैं। ये लोग 10-10 हजार की नकली नोटों की गड्डियां ठेकों पर मौजूद सेल्समैन के जरिए चलाते थे। बदले में सेल्समैन उन्हें 5,000 रुपए के असली नोट देता था। बाद में वही सेल्समैन देर रात शराब खरीदने आए नशे में धुत ग्राहकों को आसानी से नकली नोट थमा देता था। इस तरह हर गड्डी पर सेल्समैन को सीधा फायदा होता था। इसी तरह नागपुर में राहुल नाम के व्यक्ति को जब नकली नोटों की डील की पेशकश हुई तो उसने समझदारी दिखाते हुए पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने जाल बिछाया और नकली नोट छापने वाले गिरोह को पकड़ लिया। उनके पास से 500 रुपये के 44 बंडल बरामद किए गए, जिनकी कुल कीमत लाखों रुपये थी। ऐसे मामलों की वजह से नकली नोटों का नेटवर्क तोड़ना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। अब जानते हैं कि आप खुद नकली नोटों की पहचान कैसे कर सकते हैं। आपने गौर किया होगा कि दुकानदार 500 का नोट लेते समय उसे इधर उधर घुमाकर देखते हैं। असल में वे नोट को आंखों के सामने करीब 45 डिग्री के एंगल पर रखकर उस पर लिखे 500 या 2000 के अंक चेक करते हैं। साथ ही गांधी जी के वाटरमार्क को भी परखा जाता है। सबसे अहम फीचर यह है कि असली नोट को हल्का मोड़ने पर उसकी सिक्योरिटी थ्रेड का रंग हरे से नीला हो जाता है, जो नकली नोट में लगभग नामुमकिन होता है। इसके अलावा नोट पर देवनागरी में लिखा मूल्य, अशोक स्तंभ का चिन्ह, महात्मा गांधी की तस्वीर, ब्लीड लाइन और पहचान चिन्ह भी असली नोटों में खास तरीके से बने होते हैं। आरबीआई के नोट इतने उन्नत तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि दृष्टिहीन व्यक्ति भी इन्हें छूकर पहचान सकता है। इन सभी संकेतों पर ध्यान देकर आप यह तय कर सकते हैं कि आपके हाथ में आया नोट असली है या नकली। अगर जरा सा भी शक हो तो ऐसे नोट को लेने से साफ इनकार कर दीजिए। सरकार भी समय समय पर नोटों में बदलाव करती रहती है ताकि नकली नोट बनाने वाले गिरोहों का यह काला कारोबार कमजोर पड़ जाए। अब सवाल यह है कि क्या भारत में नकली नोटों की छपाई को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? अगर हां, तो सरकार को इसके लिए कौन से कदम उठाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बाजार में घूम रही नकली करेंसी से सतर्क रह सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।